वो मंगल से ही कंट्रोल हो पाएगा, क्योंकि तीसरे हाउस में बुध और मंगल का राज होता है। और राहु को कंट्रोल, अगर राहु अनकंट्रोलेबल हो गया है तो फिर मंगल का साथ लेना पड़ेगा। अब दूसरी तरफ यहाँ पर जब हम मंगल को देखते हैं तो वो हाउस नंबर 7 में खुद ही मैलेफिक इफेक्ट में बैठा हुआ है। मंगल को अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया गया तो फिर मैरिड लाइफ ख़राब हो जाएगी। पर ये इनकी पार्शियल रेमेडी होगी कि अब इनको करना क्या है कि पहली बात तो इनको शनि को उच्च का करना है। तो शनि का ये कभी दान ना करें, क्योंकि शनि अपने बड़े ही ऑस्पिशियस जगह बैठा हुआ है, ठीक है। शनि का ये कभी भी दान न करें, ऑयल का दान न करें। यहाँ पर मंगल को सही करने के लिए उच्च का करना पड़ेगा। तो फिर हनुमान जी को मंगलवार के दिन, अगर ये नेटिव इमरती चढ़ाएं और वो इमरती जो प्रसाद है वो सब में बांट दें, खुद ना खाएं, तब भी यहाँ पर बड़ी अच्छी प्रॉब्लम्स जो राहु की क्रिएट हो रही है वो सही हो सकती है। और यहाँ पर एक चीज़ और है कि राहु यहाँ पर बुरे प्रभाव दे रहा है। तो अब 9 नीले फूलों को लेना है और किसी वीरान मंदिर में जाकर वहाँ पर क्या कहते हैं चढ़ाकर आना है। भोले बाबा का मंदिर हो तो सबसे बेस्ट होगा कि अगर भोले बाबा का मंदिर है कहीं वीराने में तो वहाँ पर, ये शमशान घाट के पास जो भोले बाबा का मंदिर होता है, ये राहु की रेमेडी होती है। तो ये शनिवार जाकर वहाँ पर चढ़ा सकते हैं नीले फूल। और ये काम लगातार 11 शनिवार करने होंगे। और यहाँ पर रेमेडी एक और मैं बता सकता हूँ कि मंगल की सहायता प्राप्त करने के लिए नेटिव के गले में चांदी की जंजीर और संकट मोचन हनुमान जी जो होते हैं ना, जो पाताल लोक वाले हनुमान जी होते हैं जिन पे राम और लक्ष्मण उनके कंधे पे बैठे होते हैं, वो वाला लॉकेट इनको पहनना चाहिए। नहीं, गले में इनको एक चांदी का चौकोर सिक्का डालकर रखना चाहिए। ये रेमेडी होगी, इससे मंगल स्ट्रांग होगा और राहु कंट्रोल में आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर राहु जो है वो एक पागल हाथी की तरह बिहेव कर रहा है, एक ऐसी एनर्जी जो कि अनकंट्रोलेबल हो गई है। तो अब यहाँ मंगल का साथ चाहिए। मंगल दूसरी तरफ पीड़ित हैं, सबसे बड़ी बात यही गड़बड़ बात है कि मंगल पीड़ित है। पर मंगल की शक्ति जगाने के लिए चंद्रमा और मंगल को यहाँ पर बुलाना ही पड़ेगा। इसीलिए चंद्रमा तो वहाँ पर ऑलरेडी है, तो उसको बचाने के यहाँ पर मंगल जिसका घर है उसको सही करना पड़ेगा। तो उसके लिए मंगल का दान करना पड़ेगा और शनि भगवान का ओम शम शनिश्चराय नमः जाप करना है, कोई दान नहीं करना है। शनि भगवान का जाप करना है, कोई मतलब दान नहीं करना है। और दूसरी तरफ यहाँ पर मंगल की स्थिति ऐसी हो जाती है कि 5वीं दृष्टि राहु की मंगल के ऊपर ही पड़ रही है हाउस नंबर 7 में। तो ये एक अंगारक योग भी बना देता है, संबंध खराब कर देता है, अच्छी भली मैरिज लाइफ को चौपट कर डालता है ड्यू टू मैनी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, वायलेंस और मारपीट, ये सब मतलब, और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, ये सब चक्कर में इनका मैरिड लाइफ भी यहाँ का राहु खराब कर देता है। तो अब यहाँ पर राहु को मंगल के हिसाब से सही करने के लिए और बुध का घर भी सही करने के लिए, क्योंकि बुध के घर में ही ये सब चीज़ हो रही है और शुक्र के घर में ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो अब बहुत सिंपल सी बात होती है कि अब अगर बुध के घर में बेसिकली बैठा हुआ है राहु और मंगल की सहायता लेनी है तो फिर, और मंगल भी मैलेफिक इफेक्ट में है, तो बुध और मंगल दोनों की रेमेडी करनी होगी। तो इसके लिए एक मटके में शहद भरकर उसको, उसका जो ढक्कन है वो मट्टी का, उसी से ही उसको गीली मिट्टी से क्लोज कर देना है और उसको कहीं वीराने में ले जाकर दबाकर आना है। तो ऐसा 11 मंगलवार करने पर, ठीक है, या 11 बुधवार करने पर काफ़ी हद तक चीज़ें सुधरती हुई दिखाई पड़ेंगी, मंगल और बुध की रेमेडी। और राहु की एक और रेमेडी यहाँ पर करा जाए कि अगर यहाँ पर चांदी का हाथी लेकर, चांदी की कटोरी के अंदर पानी रख कर रखा जाए तो काफ़ी हद तक यहाँ का राहु जो है वो शांत और शुभ परिणाम देना स्टार्ट कर देगा। यहाँ पर चंद्रमा की भी हानि हो रही है, तो ये रेमेडी यहाँ पर काफ़ी हद तक अच्छी नज़र आएगी। चांदी का कड़ा बच्चे को पहनाया जाए तो भी जो इसका मन खराब हो रहा है और जो इसकी वाणी खराब हो रही है तो वो काफ़ी हद तक सुधर जाएगी। और दूसरी चीज़ कि यहाँ पर एक चीज़ और है कि नेटिव की ये जो रेमेडीज़ है ये लाइफ लॉन्ग चलेंगी। अगर लाइफ लॉन्ग ये रेमेडी नहीं चली
तो फिर नेटिव को बुरे परिणाम झेलने पड़ सकते हैं काफ़ी जगहों से। अब किन जगहों से नेटिव को बुरे परिणाम झेलने पड़ सकते हैं? पांचवी दृष्टि, जैसे कि इसकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम हो सकती है, और इसके जो रोग ऋण शत्रु वाले घर हैं उस पर भी राहु की पांचवी दृष्टि पड़ जाती है। तो फिर यहाँ पर उग्र स्वभाव और शत्रु हंतक योग के साथ साथ यहाँ पर राहु मंगल अंगारक योग भी बना देते हैं और शुक्र के लिए बना देते हैं। तो मैरिड लाइफ तो बहुत ख़राब कर देता है यहाँ का राहु, पर दुश्मनों पे विजय दिला देता है। और यहाँ का राहु ऐसी पोजीशन क्रिएट कर देता है कि ये जो भी पैसा कमाते हैं वो इनको बढ़ता ही जाता है, और ये जिनका पैसा फंसा हो, अगर इनसे कहा जाए तो ये पैसा निकलवाने में उस्ताद होते हैं, लोगों के रुके पैसे निकलवा देते हैं। और इनकी वाणी में इतना तेज होता है कि ये किसी से कुछ भी करवा सकते हैं, ठीक है। और शत्रु हंतक योग तो बनाते ही हैं कि ये एक राजयोग होता है, पर मैरिड लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अब वहीं पे अगर सातवीं दृष्टि देखी जाए तो ये फिर आठवां और नवां दोनों को कवर कर लेता है, ये चंद्र ग्रहण। और यहाँ पर बुध और सूर्य बैठा हुआ है आठवें घर में, ससुराल के घर में, और तीसरे घर के साथ बैठा हुआ है। तो एक बात आपको सिंपल सी बता दूं कि जब इस बच्चे की शादी होगी तो सबसे बड़ा इंडिकेशन ये होगा कि इसकी ससुराल जो है वो अच्छी खासी ससुराल होगी, बहुत पैसे वाली ससुराल होगी, वो बर्बाद होना स्टार्ट हो जाएगी। और जब ये तीसरे घर पर आकर राहु बैठ रहा है तो फिर इनका जो पढ़ाई लिखाई है उससे मन उचट जाएगा। ये पढ़ाई लिखाई छोड़कर पैसा कमाने की धुन में निकल जाएंगे, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये बच्चा भले ही कम पढ़ा लिखा हो या इसने बड़ी उच्च शिक्षा नहीं प्राप्त करी हो, पर ये कमाने के लिए निकल जाएगा। ये शेयर बाजार वगैरह में पैसा लगाएगा, उससे काफ़ी धन भी अर्जित करेगा। पर यहाँ के राहु को ये करना चाहिए कि अपनी जो पैसे हैं वो इनको प्रॉपर्टी में कन्वर्ट कर देने चाहिए, तो वो कंसोलिडेट हो जाएंगे। थोड़ा धार्मिक कार्यों में खर्चा करेंगे तो भी कंसोलिडेट हो जाएगा, राहु यहाँ का सही हो जाएगा। अदरवाइज़ ये पैसा जो मिलता है ना वो बाद में बड़ी जल्दी ख़त्म भी हो जाता है, कि बड़ी स्पीड में पैसा आया और ख़त्म हो गया। खैर यहाँ पर राहु इनका धन योग क्रिएट कर रहा है इस बच्चे का, और बुरे योग भी क्रिएट कर दिया है इसने और प्लैनेट्स के साथ मिलकर। तो ये सब रेमेडी है इनके, और इनको अपने घर में चेक करना चाहिए कि ब्रह्म स्थान पर इनके जो है वो कूड़ा इकट्ठा हो गया है, ब्रह्म स्थान पर इनके कूड़ा इकट्ठा हो गया है, और इनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनसे भी रिलेशंस बड़े स्ट्रेंड हो गए हैं, छोटे भाई बहनों से बड़े रिलेशन स्ट्रेंड हो गए। तो इस तरह का है कि, और दूसरी चीज़ कि पड़ोस अड़ोस के जो लोग हैं उनका यहाँ पे नज़र और दोष दिखाई पड़ता है, क्योंकि चंद्र ग्रहण पड़ रहा है। तो चंद्र ग्रहण कहाँ से पड़ रहा है? पड़ोसियों से पड़ रहा है, छोटे भाई बहनों से पड़ रहा है। तो इन शॉर्ट अगर बोला जाए कि अड़ोस पड़ोस के लोगों ने नज़र लगा दी बच्चे को, तो ये हो सकता है कि ये बच्चा इतना अच्छा प्रोग्रेस कर रहा हो, या इसको नज़र लगना बहुत जल्दी है, ये जल्दी से नज़र इसको लग जाए। और ये बच्चे को जो है इसके साथ ये प्रॉब्लम हो सकती है कि इसको ब्रॉड डे लाइट में छल लिया जाए, पैसा इसका लूट लिया जाए, या इसको बेवकूफ़ बना दिया जाए, ठीक है। पैसे कौड़ी के मामले में इससे कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो ये हो सकता है कि ब्रॉड डे लाइट में इसको लूट लिया जाए। इसके आँख के सामने इसका कमाया हुआ पैसा लोग लूटेंगे और ये कुछ नहीं कर पाएगा, इसका दिमाग ख़राब हो जाएगा। ये सब पोजीशन आ जाती है कि ऐसे लोग बहुत पैसा तो कमाते हैं पर इनका पैसा बहुत लोग लूट ले जाते हैं। मतलब लोग बोलते हैं कि यार आप ये ऐसा कैसे कर रहे हो, तो मैं बोलता हूँ कि जैसे इनका कोई शोरूम है, अब शोरूम हो रहा है और अचानक से दंगे हो गए, तो दंगों में क्या हो गया कि इनका शोरूम इनके आँख के सामने लूट लिया और ये कुछ नहीं कर पाए। अब फॉर एग्जांपल एक मैंने कुंडली देखी हुई है, तो उसमें क्या योग बन रहा है, सेम तरीके के योग है, थोड़े से ऊपर नीचे, कि नेटिव ने जो भी पैसा कमाया है वो उसने अपना फॉरेन कंट्री में जाकर कमाया। अब फॉरेन कंट्री में वहाँ रॉकेट चलने लगा, अब उसके सामने उसकी प्रॉपर्टीज़ के रेट धीरे धीरे कर डाउन हो रहे हैं। उसको समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। मैं तो एक दिन 100 करोड़ का आदमी था और आज मेरे पास फिर से पैसा कम होते जा रहा है, ये हो क्या रहा है मेरे साथ। लेकिन यहाँ का राहु ये बोलता है कि डटे रहो, मिला रहेगा। तो ये डटे रहेंगे तो मिलता रहेगा। ये एक अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हैं, अच्छे एक्टर बन सकते हैं ये। और बेसिकली कर्म क्षेत्र में तो यही दिखा रहा है कि
जहाँ पर ये काम करेंगे वहाँ इनका प्रेम प्रसंग चलेगा, जैसे कि वहाँ पे काम करने वाले लोगों के साथ इनका प्रेम प्रसंग बनेगा। ये बहुत अच्छे बॉस बनेंगे अपनी लाइफ में। इनसे अच्छा बॉस कोई नहीं होगा। ये अपने जहाँ पर काम करेंगे वहाँ पर जो अपने मातहत होंगे उनको बेटा कहेंगे। और ये वहाँ कुर्सी पर बैठकर काम करने वाला लड़का है, घंटों तक सुबह से रात तक कुर्सी पे बैठेगा और फिर काम करेगा, बैठ के लोगों से काम कराएगा और बिजनेस इसका इस्टेब्लिश हो ही जाएगा। शनि की वजह से उसकी कोई इशू नहीं है। और अगर मान लो शनि और राहु इनके 10वें घर में बन भी रहे हैं, भूत प्रेत योग, तो इस बंदे को काम करने का भूत सवार रहेगा कि काम करना है, काम करना है, काम करना है, काम करना है। ऊपर से इसको प्यार का भी भूत सवार हो सकता है। और इसका प्रेम प्रसंग तो इसके काम के क्षेत्र में बनेगा, ये तो सीधी सीधी बात है। और दूसरी चीज़ कि लड़के की कुंडली में ये जो शनि बैठा हुआ है ये एक राजयोग क्रिएट करता है। ये बोलता है कि पूजा पाठ करना बंद कर दो। अब यहाँ पर राहु की स्थिति देखते हुए और गुरु की स्थिति देखते हुए मैं एक बात बोलूँगा कि गुरु चांडाल दोष जब क्रिएट हो रहा है तो घर के अंदर विधर्मी साधु संतों की एंट्री एकदम बंद हो जानी चाहिए, या वर्दीधारी साधु संत तांत्रिक मांत्रिक ये सब की एंट्री बंद हो जानी चाहिए। अदरवाइज़ ये लड़के का बुद्धि खराब कर देंगे। जितने भी तांत्रिक मांत्रिक और ओझा तांत्रिक और ये मौलवी आएंगे, मौलवी खास तौर पर मुस्लिम धर्म के लोग ये आएंगे इनको सही करने के लिए, सही नहीं है, इनका और दिमाग भ्रष्ट कर देगा बच्चे का और ख़राब हो जाएगा। किसी भी साधु महात्मा पीर फकीर से भूत वूत भभूत वूत नहीं लेना चाहिए और ना ही उनसे ज़्यादा संपर्क में रखना चाहिए बच्चे को, नहीं तो बच्चे का दिमाग और उसकी वाणी बहुत ज़्यादा प्रभावित होगी। आवाज़ बदल बदल कर वो बात करने लगेगा। घर के अंदर कूड़ा कबाड़ा, टूटे हुए रेडियो, ये सब चीज़ें यहाँ से निकालना चाहिए और वही सब क्लटर कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ कि यहाँ पर गुरु चांडाल दोष 12वें घर की स्थिति बताता है, जो कि जेल खाना, पागल खाना और दवा खाना का है। तो अब यहाँ पर स्थिति क्या क्रिएट हो जाती है कि यहाँ पर जो 12वां घर है वो यहाँ पर आकर बैठ जाता है। अब ये बच्चे का दिमाग ख़राब कर देता है, उसके एक्सप्रेशंस को ख़राब कर देता है। ये एक झुट्टा साधु वाला स्थिति हो जाता है कि पड़ोस में कोई झुट्टा साधु को कभी भी बुलाना नहीं चाहिए। पड़ोसी झुट्टा साधु कि पड़ोस में कोई रहने वाला होगा जो कि बड़ा धार्मिक टाइप का दिखाई पड़ता होगा, पर वो होगा नहीं। जो कहता हो कि हमारे पास ईश्वर का सब कुछ है, पड़ोस में ऐसा कोई बंदा होगा जो कहता होगा कि ईश्वर का दिया हुआ हमारे पास सब कुछ है और हम लोग बड़े सुखी हैं, हमें और कुछ नहीं चाहिए, वो एक्चुअली ऐसा नहीं है। वो उनकी नज़र इसी बच्चे पर है कि यार देखो ये ऐसा कर रहा है, प्रोग्रेस कर जाएंगे, ये कर जाएंगे। तो ये स्थिति हो सकती है कि पड़ोसियों से दिक्कत होने की यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रबल संभावना है। और झुट्टे साधु को घर के अंदर आने देना नहीं चाहिए, ऐसे नेटिव के माँ बाप को। अब इस नेटिव की स्थिति क्या होगी मैं यहाँ पर देख के बता सकता हूँ कि बच्चे को रात में नींद आना मुश्किल हो जाएगा, उसको डरावने सपने दिखाई पड़ेंगे। कर्म क्षेत्र से उसको डर लगेगा कि काम करने से, जहाँ पर उसको काम करना है, ऑफिस में जाना है या फिर स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, तो वहाँ पर जाने से उसको भय लगेगा, डर लगेगा कि वहाँ क्या हो जाएगा, क्या नहीं हो जाएगा। इस तरह की साइकोसिस जैसी बच्चे को प्रॉब्लम होती रहेगी अनटिल अनलेस रेमेडी कर ली जाए। और रेमेडी कर ली जाए तो यहाँ पर अच्छे फल मिलने की पूरी संभावना हो जाती है। तो फ़िलहाल मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और आई होप आप लोगों को मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही होगी। और कमेंट में अगर आपको देख के कुछ लगे कि मैंने ये जो योग डिस्कस किए तो इससे मतलब कि कुछ आप इत्तेफाक रखते हैं कि नहीं रखते हैं, या आप जो भी सोचते हैं आप कमेंट में बता सकते हैं। और गज केसरी राजयोग के बारे में मैं बताऊं कि ये जो राहु अच्छा परफॉर्म कर रहा है, यहाँ गज केसरी राजयोग बना रहा है, तो वाणी से रिलेटेड इनको फ़ायदा हो सकता है। वाणी से रिलेटेड फ़ायदा हो सकता है मतलब ये बच्चा कई मानों में, एक चीज़ मैं बताऊं तो भजन का गायन कर सकता है और कुछ लिखने का, ठीक है, कुछ लिखने का ये शौकीन हो सकता है। और ये अपने छोटे भाई बहनों से बहुत ही अटैच रहेगा। इसको अपने छोटे भाई बहनों को किसी न किसी रूप में देखना ही पड़ेगा, ठीक है, इवन टू द लेवल कि वो इनको ये बच्चा अपने छोटे भाई बहनों को सेटल करा दे।
ठीक है, खुद सेटल होने की जगह अपने छोटे भाई बहनों को पहले सेटल करा दे, ऐसी स्थिति भी यहाँ पर दिखाई पड़ती है। अब यहाँ पर एक चीज़ और बताऊँ कि गज केसरी राजयोग इनको सोशल मीडिया पे इस बच्चे को भेज सकता है। इवन ग्लैमर की लाइन में ये बच्चा जा सकता है कि अगर ये ग्लैमरस लाइन में जा सकता है, यूट्यूब वगैरह पे अच्छा जा सकता है। यहाँ के राहु को अच्छा करने का एक और तरीका है कि इस बच्चे की रोज़ एक फ़ोटो खींच के इंटरनेट पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पर डाली जाए। ये बच्चा जितना फेमस होगा उतना इसको बल मिलेगा, उतना इसका राहु जो है वो अच्छे प्रभाव देगा मैलेफिक इफेक्ट देने की जगह। और बाकी चंद्रमा से रिलेटेड चांदी की चेन और कड़ा वगैरह मैंने बता ही दिया है। अगर होपफुली ये रेमेडीज़ करेंगे तो इनको अच्छा फल मिलेगा। हालांकि मैंने ये चीज़ देखी है कि रेमेडीज़ भी वो करते हैं जिनका भाग्य बदलने वाला होता है। अदरवाइज़ लोगों को कुछ भी बोलो, वो इतना डरे होते हैं कि वो कहते हैं कि हाँ 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 सुन लेते हैं और रेमेडीज़ करते नहीं, फिर कहते हैं हमारे पास कुछ नहीं हुआ। और कई बच्चे तो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं कोई जादू टोना कर दूंगा रातों रात, अब मैं यूँ बटन दबाऊंगा और वहाँ पर वो खड़ा हो जाएगा। खुद अपना कर्म अगर आपने खराब किया तो फल आपको अच्छा कैसे मिलेगा? जो भी आपने कर्म किए हैं उसका तो फल आपको मिलना ही पड़ेगा और झेलना ही पड़ेगा। एस्ट्रोलॉजी आपको बस एक कई रास्ते बताती है, पर जब आप रास्तों के बारे में भी नहीं सुनना चाहते हैं और रेमेडीज़ के बारे में भी नहीं सुनना चाहते हैं, बस आप चाहते हैं कि आपकी कोई फरियाद सुन ले और उसको बटन दबा के सही कर दे, तो ये क्या हो सकता है? कोई भी चीज़ जो है बिना कार्य करे तो होगी नहीं। कुछ ऐसा काम करिए कि वैसा काम हो जाए। यही तो कुंडली है, यही तो एस्ट्रोलॉजी है। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। आपके हर एक एक्शन की प्रतिक्रिया ब्रह्मांड देता है और वो देता रहेगा। और यही नेचुरल फिनोमिनन है जो कि कुंडली में भी देखा गया कि आपने ऐसा इस टाइम पर किया तो इस टाइम पर आपको ये मिलेगा, अगर आपने इस टाइम पर ये नहीं किया तो आपको नहीं मिलेगा, आपको दूसरी चीज़ मिलेगी। इट्स ऑल अबाउट चॉइसेस। तो आई होप आप सबको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही होगी और ये जानकारी आपको अच्छी लग रही होगी कि कैसे एक कुंडली में एक साथ तीन तीन ग्रहण योग बन रहे हैं और फिर उसके बाद एक राजयोग भी बन रहा है। नेटिव बचपन में परेशान होगा और बाद में बहुत ही अच्छी तरक्की करेगा, लाइफ में ऐसी तरक्की करेगा कि दूसरे देखते ही रह जाएंगे। तो हालांकि कुंडली में और बताने के लिए बहुत कुछ है, पर फिलहाल हम लोग यही 4 योग यहाँ पर मैंने डिस्कस किए हुए हैं। तो आज्ञा चाहूँगा। जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो। आई होप आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही होगी।